तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग सीखते हैं रेखा खींचना, ठीक है। और रेखा खींच करके उस पर समद्विभाजित करना, ठीक है, यानी उसको प्रतिच्छेद करना सीखेंगे। और इस क्लास में ये भी सीखेंगे कि एक वृत्त खींचना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? एक वृत्त खींचना सीखेंगे, ठीक है। ये क्लास 6 का मैथ है, सीखे सुगम गणित। प्रश्न नंबर 13 के ए है, ये क्वेश्चन नंबर 7 से है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वृत्त खींचना सीखेंगे और एक ही बिंदु से दो वृत्त भी खींचना इसमें क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नमाला 13 के ए में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। 7 में देखिए, 7 में ही आपका वो क्वेश्चन है, देखिए जो कहता है कि 7.7 सेमी का एक रेखाखंड खींचकर उसे एक लंबवत समद्विबाहु खंड के द्वारा समद्विभाजित कीजिए, ठीक है। मतलब 7.7 सेमी को एक क्या करना है, लंब खींचना है, लंब समद्विबाहु रेखा खींचना है। देखिए लंब समद्विबाहु रेखा खींचना है एक, और उसी पे क्या करना है, समद्विभाजित करना है, यानी उसको काटना है, ठीक है। तो चलिए ये 7 के क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग निकाल लीजिए स्केल। तो देखिए स्केल निकाल लीजिए, और कहा था हम लोगों को कि 7.7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 0 से लेंगे 7.7 का है, देखिए 7 यहाँ है और बीच में एक 5 रहता है, ठीक है ना। ये 7 और 8 के बीच में 10 लाइनें हैं, जिसमें देखिए एक बड़ा संकेत दिया है, ये आधा आधा है। 7 और 8 के बीच 5 5वां लाइन है, ये बीच वाला लाइन, ठीक है। तो 7 बोला है, तो ये 5 6 7 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ हम बिंदु दे देंगे, ठीक, यानी हम 0 से ले करके यहाँ तक खींच लेंगे हम, ठीक है, रेखा एक, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये 7.7 हो गया, 7.7 सेमी का ये एक रेखा हो गया, है ना। और ये रेखा हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी, आप ABCD में से कोई लेटर के नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम ए बी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आपका इस क्वेश्चन में कहा था कि लंबवत समद्विबाहु खंडन करना है इसको, ठीक है। तो ये जो इसका लंबाई है इसी को काटना है, ठीक है। तो लंबवत समद्विबाहु जी का मतलब कि देखिए यहाँ पे, यहीं से हम देखिए यहाँ पे रख लेंगे, और इससे आधा से हम बेसी, चाहे बेसी कितना हो, हल्का बेसी हो या कम बेसी हो, लेकिन इसका देखिए बीच से थोड़ा सा अधिक लेंगे, ठीक है। या पूरा इधर तक ले सकते हैं अगर आपका कॉपी में स्पेस है तो, ठीक है। लेकिन हम देखिए थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, देखिए आधा से ज़्यादा है ये, है ना। अगर इतना करते हैं तो शायद बराबर आता है, लेकिन इतना हम ले रहे हैं, ठीक। आप यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना ही लेते हैं, और इसको क्या करना है, इधर कट लगाना है ना, ठीक है। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे आपका कट लगाना होगा, ठीक है। और इसी को बिना कुछ किए इधर भी कट लगाना होगा आपको, ठीक है। कट लगा दीजिए, है ना। और उसके बाद में इसको यहाँ रख के इस पे रखना है ए पे, और यहाँ कट लगा देना है, ठीक है। और इसको यहाँ पे कट लगा देना है। तो देखिए ये मिल नहीं पाया, तो इसको हम यहाँ पे रख के और इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। बिना छेड़छाड़ किए इसको करना है। और यहाँ पर क्या करना है, अब इस कोण को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे हम, ठीक है। आप लोग कट पेंसिल से खींचिएगा, ठीक। तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा बन चुका है ये 7 का, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इस प्रकार से है प्रोसेस। सबसे पहले में 7 सेमी का एक लाइन खींचना है आपको, उसके बाद में आधा से बेसी एक चाँप लेना है, और उसी चाँप से दोनों तरफ काट देना है, ठीक है। पहले यहाँ से रख के और यहाँ काटना है, और इसी से इधर, और बिना कुछ किए इधर और इधर करके काट देना है इसको, ठीक। और दोनों को सामने से लाइन खींच देना है, बस ये बन जाएगा। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कहता है एक रेखाखंड AB खींचिए। इसमें कोई दिया नहीं है कि 5 सेंटीमीटर खींचना या 8 सेंटीमीटर का, कुछ दिया हुआ नहीं है, बस एक रेखा खींचना है हम लोग को।
आपको जितना बड़ा मन है उतना बड़ा ए और बी, ठीक है। और एक बिंदु पी लीजिए, एक बिंदु क्या लेना है, पी लेना है अपने से, ठीक है, जो ए बी पर ना हो, ए बी पर नहीं हो। जो हम लोग जैसे मान लिया जाए कि एक ये रेखा खींचे, ठीक है, और यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी, जैसे यहाँ देखिए ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। और एक बिंदु कहा है आपको पी लेने के लिए जो ए और बी पर नहीं हो। देखिए कह रहा है कि ए बी पर ना हो, कौन, बिंदु पी ए बी पर ना हो। तो ये बिंदु जो है से हमको ये लाइन पे नहीं रहना चाहिए बिंदु, हमको एक बिंदु अपने से लेना होगा, तो हम बना देंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। और कह रहा है कि पी से होकर ए बी पर एक लंब खींचिए, मतलब पी से होकर एक बिंदु, मान लीजिए पी यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, तो पी से होकर एक लंब, एक रेखा खींचने के लिए, काटने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, देखिए। तो चलिए इसको एक, ये नहीं बोला था कि कितना सेंटीमीटर का खींचना है, बस हम एक रेखा खींच लेंगे, देखिए। तो चलिए खींचते हैं हम एक रेखा। तो इस प्रकार से हम एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। एक रेखा हम इतना बड़ा खींचे हैं और इस रेखा का नाम क्या बोला था, बिंदु ए और बी, ए बी। और आपका क्वेश्चन में कहा था एक बिंदु पी खुद से लेना है, तो मान लिया जाए कि हम बिंदु पी हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, बिंदु पी को हम इस प्रकार ले लेते हैं, यानी बिंदु पी लिख दिए हम खुद से लेना है अपने से, आप खुद से ले लीजिएगा बिंदु पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से आपको एक चाप ले लेना है, ठीक है, अपने खुद से ले लीजिएगा और यहाँ पे रखिएगा, ठीक है, और एक खुद से एक चाप लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से लीजिएगा, ठीक है। हम कुछ नहीं किए अभी, खुद एक लाइन खींचे हैं और एक बिंदु पी लिए हैं और यहीं से हम खुद से एक चाप लिए हैं, ठीक है, यहाँ से, है ना। अब इसको बिना छेड़छाड़ किए देखिए क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे रखना है, ठीक है, इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ पे काट देना है, ठीक है। यहाँ काटेंगे और इसको इधर काटेंगे, ठीक है, इधर काटेंगे और इसी को यहाँ पे अब रखेंगे, देखिए यहाँ पे रख के और इसको काटेंगे। देखिए बिल्कुल बिंदु पी पे कट रहा है, एकदम कट रहा है ना, और यहाँ पे रख के और इसको यहाँ कट लगाएंगे, ठीक है। ये कट लग गया, देखिए आपको ये दिख नहीं रहा था, आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको मिला देंगे, ठीक है, बिंदु पी से इसको क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये मिल गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में देखिए कहा था कि बिंदु पी जो है से एक रेखा खींचना है और वो ए बी पर ना हो। तो देखिए ये बिंदु हो गया पी और एक ये रेखा हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या कह रहा है कि 7 सेमी लंबाई वाले रेखाखंड ए बी खींचे, मतलब 7 सेमी आप स्केल में नाप लीजिएगा और उसका लंबाई कितना होगा, 7 सेमी होगा और वो ए बी लिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि बी से 3 सेमी की दूरी पर, जो बी रेखा जो होगा उससे 3 सेमी दूरी पर, ठीक है, 3 सेमी ठीक दूरी पर पी एक बिंदु रेखाखंड ए बी पर ले। कह रहा है कि 3 सेमी बिंदु पी पर एक पी लेना है जिसपे 3 सेमी का एक रेखा खींचना है, ठीक है ना। कहता है कि पी से गुजरते हुए ए बी लंब रेखा सी पी खींचे, मतलब सी और पी खींचना है आपको। तो देखिए हाँ इस किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा था आपका क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि 7 सेमी लंबी रेखा खंड हो जो ए बी हो। तो 7 देखिए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए तो 7 सेमी आपका यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग 7 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे यहाँ से, देखिए ये 7 सेमी है आपका। तो 7 सेमी का एक रेखाखंड खींच लिए और क्या बोला था रेखाखंड में, ये एक रेखा ए और इधर
बी हो। अब आपका क्वेश्चन देखिएगा, मिलाइएगा बुक में अगर है आपके पास तो। बुक में आपका कह रहा था कि 7 सेमी लंबी वाले एक रेखा खींचे जो ए बी हो। तो हम 7 सेमी का ये हम ऑलरेडी खींच चुके हैं, ठीक है। देखिए ये 7 सेमी का है ये, ठीक है, लिख दे रहे हैं, साइड में लिखिएगा क्योंकि उधर बनाना होगा। अब कह रहा है कि ए बी पर, फिर कह रहा है उसके बाद कि बी से 3 सेमी की दूरी पर, बी से 3 सेमी की दूरी पर। तो देखिए इसको, या दो तरीका है इसका, या तो इसको उल्टा नाप लीजिए 3 सेमी, देखिए 0 है, 0 इधर कर दीजिए, और 3 कहाँ आ रहा है, बिल्कुल यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पॉइंट दे सकते हैं, देखिए यानी इतना दूरी पाएगा। और अगर ऐसे नहीं तो आप इसको स्केल से नाप सकते हैं। ऐसे तो यही शॉर्ट है, इसमें बड़ा छोटा हो सकता है। हम एक और बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको 0 पे रखिए यहाँ पे, और 3 सेमी यहाँ पर लिखिए, देखिए लीजिए। अगर वो बिंदु ऐसे नहीं नापिएगा उल्टा तो यहाँ देखिए ऐसे रहेगा। और एक चाप लीजिए, देखिए हम जो अभी नापे हैं चाप एकदम सेम वहीं पे कटेगा, ठीक है। देखिए कट रहा है ना, यही बिंदु लिए थे ना, तो देखिए ये कट रहा है सेम। तो ये देखिए यहाँ पे कट गया, 3 सेमी कट गया ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 सेमी हो जाएगा, ये 3 सेमी। कहा था बी से लेने के लिए, तो हम बी की तरफ से लिए हैं, बी से ही बोला था आपका क्वेश्चन में, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रोसेस है, यहाँ पर आपको एक चाप लेना होगा खुद से, अपने से, चाहे जितना बड़ा ले सकते हैं। अब जितना बड़ा का कितना, बहुत बड़ा थोड़ी ना लीजिएगा आप। तो यहाँ देखिए हम इतना बड़ा ले लेते हैं चाप, ठीक है। यहाँ देखिए हम इसको इस प्रकार से इतना बड़ा चाप लिए, ठीक है। ये हो गया आपका चाप हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी चाप को देखिए क्या करना है आपको, ये चाप जो है इसी चाप से, अब आपको इसके बाद एक प्रोसेस और बचा है कि आप जितना इसको चाप लिए हैं उसको आप लंबाई नाप लीजिए। तो यहाँ पे हम लंबाई नाप चुके हैं देखिए ऑलरेडी। और उसके बाद में अब यहाँ पे एक कट लगाएंगे, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे इस प्रकार से, देखिए ऐसे करेंगे। और सेम इसको बिना कुछ छेड़छाड़ किए यहाँ रखेंगे, इस बिंदु पे रखेंगे देखिए, और इसको यहाँ पर कट कर देंगे हम, ठीक है, ओके। और उसके बाद में क्या करेंगे, अब स्केल से हम मिला देंगे, ठीक। देखिए इसको और ये जो 3 सेमी लिए थे इसको, ये जो है 3 सेमी के पास से हम मिला देंगे। और ये क्या कहा था आपका बिंदु में कहा था CP, तो इसको हम ले लेंगे P बना देंगे और इसको बना देंगे C। हमारा क्वेश्चन ये हो गया क्या, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे फर्स्ट में आपको हम समझाना चाहेंगे, सबसे फर्स्ट में आपका क्वेश्चन में कहा कि 7 सेमी लंबाई वाले रेखाखंड खींचिए जो ए बी हो। तो 7 सेमी का एक लंबाई रेखा खींचिए जो 7 सेमी का था। और फिर कहा कि बी से 3 सेमी लीजिए। तो हम बी से देखिए 3 सेमी स्केल से नापे, तो यहाँ पर आया। और उसके बाद में एक खुद से वृत्त खींचे, है ना, और इस वृत्त को लंबाई को नाप लिए कितना दूरी पे है, और उससे कट लगा दिए और इसको एक सीधा लाइन खींच दिए, और उसी को हम CP के उदाहरण में दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा 9 क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये समझ में अगर नहीं आया तो फिर से पीछे आप वीडियो करके देख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अब उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 देखिए, 10 भी बहुत हल्का है। अब देखिए वृत्त खींचना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको बताना चाहेंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 10 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में 4.3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। बहुत मज़ा आया था पिछले वाला क्लास में, हम लोग वृत्त सीखे थे, ठीक है। तो वृत्त तो बनाना कोई भारी बात नहीं है, अगर समझ में आ जाए तो अभी हम आपको समझा देंगे कि वृत्त किसको कहते हैं, है ना, अगर आप नहीं बनाए हो तो। देखिए चाहे कितना हो बड़ा, जितना ये बेसी अंक लिखा रहेगा उतना अधिक बड़ा बनेगा वृत्त आपका। तो यहाँ 4.3 सेमी का एक त्रिज्या वाला वृत्त खींचने के लिए कहा है। तो चलिए हम 4.3 से एक त्रिज्या वाला वृत्त खींचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हमें एक स्केल ले लिए और कहा था आपका 4.3 बोला है, कितना बोला है, तो 4.3 का एक बोला है। तो यहाँ देखिए 0 से लेंगे हम यहाँ पे, और 4.3, देखिए यहाँ 4 यहाँ है और 3 लाइन गिनेंगे, 1 2 3। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है, 4.3। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए खींचेंगे, इसको कुछ नहीं करना आपको, इसको हम बनाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, इसको सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए, हम तो ऐसे डायरेक्ट खींच सकते थे क्योंकि नाप चुके थे ऑलरेडी पहले, लेकिन यहाँ पे देखिए इस प्रकार से खींचेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लाइन खींच लेते हैं, आप लाइन खींच लेगा, ये आपको ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग खींच लिए 4 पॉइंट, थोड़ा सा और जाएगा 4.3 तक। देखिए ये हम रेखा खींच लिए और ये कितना रेखा हो गया, 4.3 सेमी का एक रेखा हो गया, त्रिज्या वाला रेखा बोला था खींचने के लिए। अब आपको बोला है इसको कि ब्रीथ खींचिए, क्या खींचिए, ब्रीथ। तो आप या तो देखिए, या तो बाएं साइड से ले सकते हैं या तो फिर दाएं साइड से, आप किसी प्रकार से भी बना सकते हैं। तो चलिए हमको अगर इधर के मन है तो हम इधर से बना लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको एक देखिए यहाँ पे रखना है शंकु को, और इस प्रकार से देखिए हम देखिए नापा हुआ था, मेरा हिला नहीं, बिल्कुल एकदम यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर नापा हुआ नहीं रहता तो हम इसको, अगर ये बड़ा रहता है ऐसे, तो हम इसको ऐसे छोटा करते हैं और इसके बराबर में लाते हैं, ठीक है। और एक गोल बिल्कुल एकदम खींचेंगे हम, इसको एक ब्रीथ बनाएंगे, सॉरी हिल रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये हम बिल्कुल गोल बना देंगे, इसी को कहते हैं हम लोग ब्रीथ। क्या कहते हैं, ब्रीथ। और एक बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कलम से नहीं बनाइएगा प्लीज़, क्योंकि गलती हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। आप हमारा नकल कर सकते हैं पेन से, लेकिन जब आप सीख लीजिएगा उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी हम नाम दे सकते हैं इसको, ठीक, इसको ए बी दे सकते हैं, ओ पी दे सकते हैं, चलिए ओ पी देते हैं, इसको कुछ नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ ब्रीथ खींचना था, है ना। अब देखिए हम आपको पहले ही नाप के बोले थे, नाप के खींचने के लिए बोले थे, तो हम पहले ही ऑलरेडी क्या किए थे, नाप लिए थे, ठीक है। और नाप के भी अगर यहाँ से हम यहाँ से खींचते तो उतना ही बड़ा बनता, है ना, गोल, ठीक है, जैसे कि यहाँ से बना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। अब 11 में देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, प्रश्नमाला 13 के ए का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, क्या रहा है आपका, एक ही केंद्र लेकर त्रिज्या 2.3 सेमी और 3.8 सेमी वाले दो वृत्त खींचना है। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मजा आने वाला है बनाने में। ये कह रहा है कि एक ही केंद्र के मतलब बिंदु होता है, बिंदु को जो बीच में अभी हम लोग जो खींचे वृत्त, ठीक है, वो एक ही केंद्र पे सबसे पहले 2.3 सेमी का बनाना है, ठीक है, और उसके बाद में 3.8 सेमी का बनाना है। तो चलिए हम स्केल से डायरेक्ट जो फर्स्ट बार में हम बनाने की कोशिश कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हम आपको बना के सिखाएंगे, या तो रेखा खींच के बनाइए या तो फिर ऐसे ही बनाइए। तो हम बिल्कुल ऐसे ही बना के दिखाएंगे। सबसे पहले 2.3, ठीक है, उसके बाद एक ही बिंदु पर बोला है, एक ही केंद्र पर 3.8, दो गो वृत्त बनाना सीखेंगे एक ही बिंदु से। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2.3 बोला है, तो हम एक स्केल ले लेंगे सबसे फर्स्ट बार में, ठीक है। देखिए आपको हम ये जूम करके दिखाना चाहेंगे, बोला है 2.3, तो हम इसको 2.3 नाप लेंगे। देखिए यहाँ पर 0 से लेंगे और 2 यहाँ है, और देखिए ये 3 यहाँ आ गया। देखिए ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए 2.3 ऑलरेडी हो चुका है। अब इतना ही बड़ा हम इससे ही बिना कुछ किए हम इसको कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़, और उसके बाद इसको हम गोल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इससे हम बनाएंगे, देखिए ये हमारा बन रहा है 2.3 का बन रहा है ये, ठीक है, 2.3 का। ये देखिए तो ये जूम कर दिए थे, इसको और छोटा कर लेते हैं। देखिए तो ये हमारा 2.3 का हो गया, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन में कहा है कि एक ही केंद्र से 3.8 सेमी का वृत्त खींचिए। तो 3.8 कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 0 से लेंगे 3 और ये 5 6 7 8, देखिए बिल्कुल यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो अब देखिए एक ही केंद्र देखिए किसको कहते हैं, केंद्र कहेंगे हम लोग। देखिए जो यहाँ जो बिंदु हुआ उसी को केंद्र कहेंगे। तो इसी केंद्र पे अभी क्या बनाना है, एक और बना देना है। तो यहाँ देखिए अब एक ही केंद्र पे बनाएंगे हम ये, तो ये इसी को हम लोग कहते हैं
वृत्त, ठीक है, ये हम खींच लिए। देखिए इस प्रकार से हम क्या किए, एक ही केंद्र से दो वृत्त बना लिए, ठीक है। अब ये वृत्त का एक नाम देना होगा। देखिए तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक के हम लोग जो खींचे, यहाँ से यहाँ तक वो कितना था, ये मतलब ये वाला गोल, ये छोटका गोल कितना था, 2.3 था, 2.3 सेमी था, ठीक है। और ये बड़ा वाला कितना था, आप इधर इधर किधर भी लाइन खींच सकते हैं। तो ये कितना था आपका 3.8 सेमी था, तो 3.8 सेमी, ठीक है। इसको कुछ नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, AOP कुछ भी नाम दे सकते हैं आप ABCD में के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ही केंद्र से त्रिज्या वाले 2.3 सेमी का और 3.8 सेमी वाले दो वृत्त खींचे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।